हेलो दोस्तों, मैं आज फिर लौटी हूँ एक नई कहानी के साथ। कभी कभी हर कोई उदासी महसूस करता है। ज़्यादातर मामलों में ये जो उदासी होती है वो मनुष्यों के जीवन में आने वाले बदलाव और परिस्थितियों के ऊपर उनकी एक नॉर्मल प्रकृतियाँ होती हैं। अच्छी बात यह है कि हर किसी के पास मैं खुशी को महसूस करने की काबिलियत भी होती है, और इसके साथ ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें करके आप आपकी खुशी महसूस करने की काबिलियत को पा सकते हैं और बेहतर महसूस कर सकते हैं। नंबर 1, अपने अंदर खुशी की तलाश करना। अपनी फीलिंग को लिख लें। एक ऐसी नज़ल या डायरी खरीद लें जिससे आप सिर्फ आपके विचारों और फीलिंग्स को लिखने के लिए इस्तेमाल करें। अक्सर ही अपनी उदासी की भावना को समझने के लिए उन्हें अच्छी तरह से लिख लेना आपकी काफ़ी मदद करता है। ये आपको अपने साथ एक धुन में रमने में मदद करेगा, जिससे आपको अपने ही बारे में और ज़्यादा गहराई तक समझा कर एहसास होगा। अगर आप दिन में चाहे 20 मिनट भी डायरी लिखते हैं तो इससे आपकी उदासी के विचारों को समझने और उन्हें स्पष्ट करने में मदद मिलती है। किसी मदद से आपको उदास होने की असली वजह का एहसास होता है। इसके साथ ही इसे आपके व्यवहार और भावनाओं के मेंटेन पर भी एक नज़र बनी रहती है। इसके अलावा कुछ रिसर्च के मुताबिक डायरी लिखने की वजह से आपका तनाव कम हो जाता है, जो आपकी फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है। लिखते वक्त अपना पूरा ध्यान आप किसी तरह से लिख रहे हैं पर लगने की बजाय आप जो भी कुछ लिख रहे हैं उस पर भी लगाएं। दूसरे शब्दों के कहें तो ग्रामर या स्पेलिंग की तरह ध्यान न दें। उदाहरण के लिए डायरी में की जाने वाली एडिटिंग कुछ इस तरह से नज़र आना चाहिए। मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा बुरा था। मेरे तलाक की बुरी यादें मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। कभी कभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मुझे अभी भी इसके लिए दुखी होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये अभी 1 साल पहले की ही बात है जब मेरा तलाक हुआ था, लेकिन हमारी शादी तो बहुत पहले टूट चुकी थी। लेकिन मुझे ये डर है कि मैं अपने बीते पल में ही उलझा हुआ हूँ और इसकी वजह से मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं अपने दुख को क्यों खुद से दूर नहीं कर पाता। लोगों के तलाक होते हैं तो इसे भूलने में सिर्फ मुझे ही क्यों इतना दुख हो रहा है। पिछली बार ऐसे वक्त पर मुझे मेरी बहन से बात करके बहुत आराम मिला था। मुझे लगता है कि मुझे उसे कॉल कर लेना चाहिए। मुझे मालूम है कल मेरे लिए एकदम नया दिन आने वाला है। नंबर 2, हंसते और मुस्कुराते। स्टिंज के अनुसार आपके द्वारा
हंसने की एक्टिंग करेंगे तो आपका मूड बेहतर बनता है और आप खुशी की महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा हंसने से इमोफिन रिलीज होता है जो कि दिक्कत का एक ऐसा केमिकल है जो आपके मूड को बेहतर बनाता है। फिर भले आपको ऐसा महसूस ना भी हो रहा हो, लेकिन फिर भी हंसने हंसने और मुस्कुराने के में काम आने वाली मसलैस का इस्तेमाल करना आपको खुशी का एहसास दिला सकता है। तो बस इसका दिखावा करने की कोशिश भी आपके काम आएगी। पहली बार में ये आपको ज़रा ज़बरदस्ती वाला काम ज़रूर लग सकता है, लेकिन हंसने या मुस्कुराने की वजह से आपके सामने ऐसी कोई यादगार, फ़नी या सुखनुगम याद आ जाएगी जिसकी वजह से आपको असली मुस्कान या हंसी आने लगेगी। अगर आप बिना किसी कोशिश किए मुस्कुराना या हंसना चाहते हैं तो फिर एकदम मज़ेदार फ़नी मूवी देख लें, ह्यूमर से भरी हुई बुक पढ़ लें या फिर अपने कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे साथ में वक्त बिताएं जो आपको हंसने के काबिल हो। नंबर 3, खुल कर रो लें। फिर चाहे आप बेहतर महसूस करने और फिर से खुश होने की कोशिश करना चाहें रहे हो और इसकी वजह से रोना ना भी चाहते हो, लेकिन कभी कभी खुल कर रोना आपके मूड को और बेहतर बना सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको रो लेना चाहिए तो फिर इसे बिल्कुल ना दबाएं और जब भी आपको इच्छा हो तब अपने आंसुओं को बाहर निकाल दें। रोने की वजह से आंसू बाहर आते वक्त आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका सारा दुख बाहर निकल गया, जिसकी वजह से आपको बेहतर और ज़्यादा आराम का एहसास होगा। स्टडीज से इस बात का पता चला है कि ऐसे ज़्यादातर लोग जो रोते हैं उन्हें रोने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। कुछ हद तक ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रोना शरीर से स्ट्रेस हार्मोन्स के मुक्त करने की प्राकृतिक तरीकों में से एक है। हालांकि तनाव को दूर करने और आपके मूड को बेहतर बनाने में रोने से काफ़ी राहत मिलती है, लेकिन ज़रूरी है कि आपको अपने आंसुओं को रोकना भी आना चाहिए और अगर आप इन्हें नहीं रोक पाते तो ये किसी तरह की गंभीर इमोशनल या हार्मोन्स समस्या का संकेत हो सकता है। अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि आप रोने को काबू नहीं कर पाते तो फिर आपको किसी फिजिशियन या थेरेपिस्ट से प्रोफेशनल हेल्प लेने के बारे में सोचना होगा। नंबर 4, जिंदगी की बड़ी तस्वीर को देखने की कोशिश करने का आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसे साकार या जीने लायक बनाती है।
आपकी ज़िंदगी में मौजूद उन सारी चीज़ों के बारे में सोच कर देखो जिनकी आपको वैल्यू है, जैसे कि आपके फेटस फैमिली, और आपको भी एहसास होगा कि आपके पास में खुश रहने और शुक्रगुजार करने की कितनी सारी चीज़ें मौजूद हैं। भले ही आप इस समय बहुत खुश या आभारी ना हो। कई साइडिज से ये पता चला है कि यह आरंभ की का खुशी से एक गहरा नाता है। अच्छी यादों के बारे में सोचें। अगर आपने उन्हें एक बार महसूस किया है तो फिर आप उन्हें दोबारा भी महसूस कर सकते हैं। और खूबसूरत यादों की यही खासियत है। बस इसीलिए क्योंकि आपको आज सब कुछ खराब लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कल भी इसी तरह से रहने वाला है। किसी छोटी सी घटना से, किसी असाइनमेंट में बुरे मार्क्स मिलना पर अधित्री उदासी के मामले में उस घटना के ऊपर एक बार फिर से विचार करें और सोचें कि क्या आप आज से 10 साल पहले बाद भी इस घटना को लेकर दुखी रहने वाले हैं, और क्या तब ये घटना आपके जीवन इतनी ही मायने रखेगी। किसी पुरानी कहावत की छोटी छोटी बातों के बारे में इतना क्या सोचना, या फिर DGL से मूवी का वो बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। डायलॉग के बारे में सोच कर देखें। हर दिन में खुश रहने के लिए कोई न कोई बात तलाशने की कोशिश करें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट पर या जैसे हैशटैग का इस्तेमाल होता है, जो लोगों को उनके जीवन में मौजूद छोटी छोटी अच्छाइयों भरे पलों को ढूंढ निकालने में मदद करते हैं। फिर चाहे आपकी ये उदासी आपकी ज़िंदगी में घटी किसी दर्दनाक घटना, जैसे कि आपके पति पत्नी की मौत पर अधिकतर हो, तो ऐसे में एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी के ऊपर और अच्छी तरह गौर करना आपके लिए बहुत मददगार होगा। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप अपने गुजरे हुए साथी की अच्छी यादों को याद करके और आप उसके साथ जीवन में बिताए हुए अच्छे लम्हों को याद करके आपको अच्छा फील हो सकता है। फिर भले अपने उन्हें जल्दी ही क्यों न खो दिया हो। नंबर 5, अपने मन को भटकाएं। कभी कभी हम जब दुखी होते हैं तब हमारे लिए किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अपनी उदासी के घिरे रहने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और साथ ही इसकी वजह से आपको बेबस और लाचार होने जैसी फीलिंग आएगी। इस तरह से एक खुशी भर मन का भटकाव आपको आपके मन को अपनी उदासी के अलावा किसी और पर लगाने में मदद करता है, और साथ ही आपके तनाव को भी कम करता है। साइंटिस्ट इसे फॉलो करते हैं। आपको अपनी समस्याओं को अनदेखा नहीं करना है, लेकिन आपको किसी ऐसी
एक्टिविटी में खुद को तल्लीन कर लेना है, जहाँ पर आपको समय और जगह तक का ध्यान न रख जाए। ये पर ऐसे कुछ तरीकों के उदाहरण दिए गए हैं जिनकी मदद से आप अपने मन को भटक सकते हैं। म्यूजिक सुने, दर्द भरे गमों को सुनने की इच्छा को रोने की कोशिश करें। ऐसे वक्त में एनर्जेटिक मज़ेदार डांस मिक्स या खुशनुमा गानों को सुने जो आपको प्रेरित कर सकते या आपको आपका अच्छा वक्त याद दिला सकें। म्यूजिक को एक बहुत प्रभावित थेरेपी टूल की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आपके बचपन की किसी ट्रिप की, ग्रेजुएशन और किसी बड़े लाइफ इवेंट की कुछ पिक्चर्स या फोटोज को देखें। अगर आपके सामने कोई एक फ़नी पिक आए तो उसे छिपाएं नहीं, उसके मज़े लें। ये आपको ये याद दिलाने में मदद करेगा कि ज़िंदगी कितनी जल्दी गुजर जाती है और आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ भरे पलों के साथ न जाने कितने अच्छे और फ़नी पल भरे हुए हैं। नंबर 6, पढ़ें। खुद को बीते वक्त में या ये फिर किसी और दुनिया में छोड़ दें। बुक्स हमको ऐसी कई जगहों तक ले जाती है जहां हम पहले कभी गए ही नहीं। ये जगहों हम जहां रह रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और रोमांटिक हुआ करती हैं। फिर चाहे आप एक ऐतिहासिक बुक या मौज की बुक पढ़ रहे हो, इस तरह से किसी और की अलग दुनिया में खोने की वजह से आपका मन शांत रहेगा और आप किसी दूसरी तरह ध्यान लगा सकेंगे। बस 6 मिनट के लिए पढ़ने की वजह से भी आपके स्ट्रेस का लेवल 2/3 से कम हो सकता है। नंबर 2, अपनी उदासी का आकलन करना। उदासी को समझें। उदासी किसी बड़े दुख के अनुभव का एक छोटा सा भाग होती है। ये एक ऐसा दर्द भरा अनुभव होता है जो अक्सर किसी बाहरी फैक्टर जैसे कि ब्रेकअप, झगड़ा या किसी करीबी फ्रेंड के साथ असहमति, फैमिली से दूर जाना या अपने किसी प्यारे इंसान को खोना की वजह से जन्म लेता है। ये उदासी एक ऐसी आम भावना है जिससे हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी भाग में महसूस ज़रूर करता है। किसी भारी दुख की वजह से आई उदासी आपके ध्यान को भूख को और नींद को भी प्रभावित कर सकती है। नंबर 2, उदासी और डिप्रेशन के बीच के अंतर को पहचानें। उदासी डिप्रेशन की काफ़ी अलग होती है। आपके लिए ये जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके इलाज भी एकदम अलग होते हैं। उदासी से एकदम अलग डिप्रेशन का कोई जाना पहचाना बाहरी कारण नहीं होता। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग फील करते हैं। उदासी की तुलना के डिप्रेशन एक ज़्यादा गंभीर समस्या है जिसकी वजह से मूड खराब होना, बहुत
कम या बहुत ज़्यादा नींद आना, वज़न कम होना या एकदम बढ़ना, भूख में कमी या एकदम ज़्यादा भूख लगना, कम एनर्जी, अपने चारों ओर की दुनिया में कोई रुचि न होना, सामाजिक परिस्थितियों को नज़रअंदाज करना, ध्यान में कमी होना और एकदम बेकार होने की भावना आती है। डिप्रेशन और उदासी के बीच में सबसे बड़ा अंतर खुद प्यार और आशा का अनुभव कर सकने की कमी होता है। और जब उदास होते हैं तो वो उस दौर खुशी या दुख के पलों को भी महसूस कर सकते हैं। हालांकि डिप्रेशन के मामले में इसे महसूस कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग खुद को खुश, आशा या किसी भी चीज़ को महसूस कर सकने काबिल नहीं पाते और वो इमोशनली फैक्टल या भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन लोगों के लिए उनकी उदासी कुछ उन बदलों की तरह बन जाती है जो हर वक्त उसके ऊपर मंडराती रहती है। इससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं होता। उन लोगों में अपने दुख को दोहराते रहने और उसके ऊपर घर करके रहने की आदत होती है और वो कभी भी आसानी से खुश नहीं हो पाते। इसके साथ ही डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके साथ रहता है और ये एक ऐसी चीज़ भी हो सकता है जिसका कोई इंसान महीनों, सालों या पूरी उम्र तक संघर्ष करता है। वहीं दूसरी ओर उदासी क्षणिक या आधारित होती है। अगर आप खुद को अपनी उदासी के प्रभावी रूप से सम्मान करने में असमर्थ पाते हैं, जैसे आपकी रोज़मर्रा की आदतों पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ रहा है और आपको ऐसा शक है कि आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलकर इसके बारे में बात कर लेना चाहिए। डिप्रेशन के इलाज में साइकोथेरेपीज और मेडिकेशंस, दवाइयाँ लेना भी शामिल है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपको अच्छी तरह से इलाज को पाने के लिए एक बार अच्छे से पता करना है कि आपको ये जो भी कुछ फील होता है वो कभी कभी होने वाली उदासी से ज़्यादा देर तक चलने वाली फीलिंग है या नहीं। नंबर 3, अपनी भावनाओं के ऊपर विचार करें। क्या आपकी लाइफ में अभी हाल में ऐसा कुछ हुआ है जो आपकी इस फीलिंग को स्पॉट करे? उदाहरण के लिए, क्या आपने अभी अपने ब्रेकअप का सामना किया है या फिर अपनी फैमिली से किसी को खोया है? अपनी उदासी की असली वजह की पहचान करके आपको इसे समझने में और इससे उभर पाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस तरह से बाहरी वजहों के ऊपर विचार करने से इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी कि आप किसी घटना की वजह से एक नॉर्मल उदासी को महसूस कर रहे हैं और ये एक पुराना डिप्रेशन नहीं है। जिसके साथ ही आपको उदास करने की असली वजह का
पता चलने के कारण आपको आपके दुख से निपटने और इसे कम करने की सही प्रक्रिया का पता लगने में मदद मिल जाएगी। जैसे कि आपके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने के 3 महीने बाद महसूस होने वाली उदासी उस उदासी से एकदम अलग होगी जो आपको उस वक्त महसूस होगी अगर आपकी शादी के 10 साल होने के बाद अभी हाल में ही आपके पति की मौत हुई हो। अगर अपने किसी बड़ी क्षति या आघात का सामना किया है तो ऐसे में किसी ऐसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ में बात करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जो आपके साथ मिलकर आपके दुख और उदासी से निपटने की योजना बनाने में आपकी मदद कर सकें। होल्मस रहें। लाइफ स्टेज इनवेरिट के अनुसार ऐसी सबसे ज़्यादा तनाव वाली घटनाएं जो किसी भी इंसान की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को प्रभावित कर सके हैं, उसमें पति पत्नी का गुजरना, तलाक, वैवाहिक अलगाव और किसी करीबी फैमिली मेंबर की मृत्यु शामिल है। इस तरह के मामलों में जहां बहुत ज़्यादा गहरी उदासी की भावना होती है, इसके लिए नीचे दर्शाई हुई टेक्निक थेरेपी के साथ इस्तेमाल होने पर काफ़ी असरदार साबित होती है। नंबर 3, मज़ेदार एक्टिविटीज़ करें। एक्सरसाइज करें, वॉक पर निकल जाएं, जॉगिंग करें या फिर बाइक राइड करें। टीम स्पोर्ट खोलें। ऐसा कोई काम करें जिसमें आप खड़े हो जाएं और अपनी जगह से हिले। एक्सरसाइज करने की वजह से आपके शरीर से एक्सोफिन नाम के उस फील गुड केमिकल का विस्तार होगा जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और शरीर में मौजूद तनाव को कम करते हैं। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी जिसमें एनर्जी की ज़रूरत हो और आपके मसल का इस्तेमाल हो रहा हो, ये आपके शरीर से इन मददगार एंडोर्फिन्स के रिलीज़ होने में मदद करती है। तो इसीलिए अगर आपको बाहर निकलकर दौड़ने या एक्सरसाइज करने का मन नहीं भी है तो घर की सफाई करना या फिर 15-20 मिनट या वॉक करके भी आपके शरीर में एंडोर्फिन्स का स्राव होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके अंदर खुशी की भावना आने लगेगी। हेल्दी नाश्ता करें। साइंटिस्ट्स ने इस बात की पुष्टि की है कि आप कब और क्या खाते हैं, इसका पूरा प्रभाव आपके मूड और भावनाओं पर पड़ता है। अगर आप उदासी महसूस कर रहे हैं तो लो फैट, लो प्रोटीन लेकिन हार्ड कार्बोहाइड्रेट युक्त नाश्ता जैसे कि ओट्स, केला आदि लेकर ऐसे जब प्रोटीन या फैट की उपस्थिति से हार्ड कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ को ज़्यादा मात्रा में नहीं लिया जाता है तो ये आपके मानसिक के अमीनो
एसिड डिपोफाइन को रिलीज़ करते हैं। फिर ये डिपोफाइन जाकर सेरोटोनिक, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है, में बदल जाता है, जो 30 मिनट के अंदर आपके मूड को बेहतर बना देते हैं। आप अगर चाहे तो भाप में पके हुए पॉपकॉर्न या फिर होल व्हीट की एक स्टाइल से के जैसे कप्स भी ले सकते हैं, लेकिन चीज़ और प्रोटीन जैसे हाई प्रोटीन पदार्थों से दूरी ही बनाकर रखें। इस तरह से खाद्य पदार्थ सेरोटोनिन को आने से रोकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मौजूद अमीनो एसिड आपस में ही करते हैं और आखिरकार डिपोफाइन को आपके मानसिक के रिलीज के से रोक देते हैं। नंबर 3, कुछ एकदम हट के करें। कभी कभी एक ही जैसा और बोरिंग रूटीन भी आपको बुरा फील करा सकता है, इसीलिए हर रोज़ किए जाने वाले कुछ स्वास्थ्यभागी काम से हटके, हाँ, लेकिन इससे करने को लेकर कुछ ज़्यादा भी उतावले ना हो जाएं, करके देखें। बाहर निकलें, अपने फ्रेंड के मिलकर आए या फिर म्यूजिक घूम आए। माँ के लिए लंच बनाकर उन्हें सरप्राइज करें या फिर अपने शहर में या काफ़ी दूर वीकेंड ट्रिप पर निकल जाएं। ऐसे हर चीज़ों को मिक्स करते हुए आप ज़िंदगी के लिए अपने जुनून को दोबारा समझ सकें। आप अगर चाहें तो अपने हर रोज़ के में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके भी अपने लाइफ में कुछ नयापन ला सकते हैं, जैसे कि सुबह में चीज़ों को अलग समय पर करके देखें, जैसे कि नहाने के बाद चाय बनाएं, काम के लिए घर से आज जल्दी निकल जाएं। बस अपने रोज़ाना के रूटीन में ऐसे ही कुछ अलग बदलाव ला कर देखें और फिर देखें कि आपको कैसा फील होता है। कभी कभी हमारा रूटीन जिसके हम आदी हो जाते हैं, वो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में एक मजबूरी जैसे लगने लगता है। नंबर 4, अपने पसंदीदा काम करें। आपके मन में भरे हुए इमोशनल या नेगेटिविटी को किसी दूसरी एक्टिविटी में लगा दें। ऐसा कोई काम करें जिसको करने से आपको सुकून मिलता है, जैसे कि पेंटिंग, फोटोग्राफी, म्यूजिक, इमोटिमेंट प्लेन करना, गाना लिखना या फिर गाइडिंग करना। बस यही करें जो आपको शांति का एहसास दिला सके और आपके मन को आपकी लाइफ में मौजूद रोज़मर्रा की समस्याओं से दूर ले जा सकें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी उदासी से दूर भाग सकते हैं, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि आप अपनी पसंद की चीज़ों या काम को करने के लिए कुछ वक्त निकाल कर ज़्यादा अच्छी तरह से इसका सम्मान करने के काबिल बन जाएंगे। आप चाहे तो एक नई एक्टिविटी करना भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत पहले से योग करना चाहते हैं, लेकिन आपको कभी मौका ही नहीं मिला। अपनी लाइफ को एक नया आयाम
देने के लिए आप कुछ नया करना शुरू कर दें। एक नई एक्टिविटी करना या फिर नई हॉबी बनाना आपकी तरह के अन्य लोगों से मिलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। नंबर 5, सवार ले या नहाएं। नहाने के बाद आपको अपने अंदर आए बदलाव को महसूस करके काफ़ी आश्चर्य होगा। नहाने के पानी को ज़रा ठंडा रखें। ठंडे पानी से नहाना काफ़ी लाभदायक और शांतिदायक होता है। रिसर्च के अनुसार ठंडे पानी से नहाने से आपके शरीर में ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन भी बेहतर हो सकता है। स्ट्रेस और टेंशन में कमी आती है और आपका मूड भी बेहतर बनता है। ठंडी की वजह से आपकी रक्त की धारा में और मानसिक के एंडोर्फिन्स रिलीज होता है और जिससे आप में खुशी और पॉजिटिविटी का एहसास होता है। आपको अगर नहाने का मन हो रहा है तो नहाने के पानी में थोड़ा एस्मोस साल्ट सेंधा नमक लगभग 1-2 कप डालकर देखें। अपने शरीर को डिटॉक्स करने के तनाव बाहर निकलने के लिए सेंधा नमक के द्वारा एंडोर्फिन्स का रिलीज होने की पुष्टि की गई है और आपकी वजह से स्ट्रेस कम होगा और मूड बेहतर बनेगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स